चुनाव लड़िए, क्योंकि ये बात चुनाव की नहीं है, ये आदमपुर हल्के के विकास की बात है। आदमपुर हल्के के 36 बिरादरी के भाईचारे के भले की बात है, हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा की बात है और दूसरी सुविधाओं की बात है। हमारे किसान को खेत में सिंचाई का पानी मिले, हमारे लोगों को या हमारे जनता को पीने का पानी मिले और जो सुविधाएं विकास में सभी बातें आती करके अब मैं आपके बीच में आया हूँ। और ये चुनाव आपका चुनाव है, आप सब ने चुनाव मिल करके लड़ना है। पहले भी हम आपके बीच में गांव में आ चुके हैं, कल ही आए थे, सारा गांव इकट्ठा था, बड़ा उत्साह था, बड़ा जोश था और आपने हाथ उठा करके कहा था कि हम आने वाली 5 तारीख को रिकॉर्ड मतदान करेंगे और आप मुझे एक एक वोट आपका दे करके विधानसभा में भेजने का काम करें। आप सबको पता है कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हम विकास की बात है वो हमारे लिए सर्वोपरि होगी। इस इलाके पर जिस तरह से समय के साथ विकास होना चाहिए उस तरह से ये इलाका पिछड़ चुका है। किसी भी जिले में जाओ, नए नए प्रोजेक्ट आए हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं, IIM आ गए, कहीं पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, कहीं पे थर्मल पावर प्लांट लगे हैं, कहीं पे शुगर मिल्स लगी हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस इलाके में नहीं है। क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उससे उस इलाके का विकास होता है, नई पीढ़ी को रोजगार मिलता है और खेती की बात हो, दूसरा लोगों का आवागमन वो बहुत बढ़ता है, उससे हमारा जो भी धंधा है सारी बातें उसमें आगे इंसान हमारे इलाका तरक्की करता है। जहाँ भी ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आए, जब वो ज़मीनें दी गई और उनको सर्वे किया उन्होंने और देखा तो उस समय दुर्दशा ये थी कि लिफ्ट छिपने के बाद उस इलाके में कोई जाता नहीं। आज वहाँ रौनक है, रात दिन आवागमन है और उस इलाके के लोग तरक्की के रास्ते से चले हुए हैं। लोगों को अपने माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ लेकर पढ़े। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका नुमाइंदा होने के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में रहूँगा, आपका सुख दुख का साथी बन के रहूँगा। आदमपुर हल्के को एक विकास की पटरी पे तेजी से ले जाने का काम हम करेंगे और 2 प्रोजेक्ट इस इलाके में लेकर आने का हमारी मंशा है, एक बालसमुंद इलाके में और एक आदमपुर इलाके में, ताकि इन इलाके की जो पिछड़ा वर्ग पिछड़ेपन की तरफ जो धकेला गया है उसको उसी स्पीड से आगे ले जाने का काम करें। आपने बस एक पहला काम आपका है कि 5 तारीख को आपने एक वोट डाल करके अपने इस भाई को बेटे को चुन करके विधानसभा में भेजना है और आपका वोटिंग परसेंटेज 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ये आप सोच लो, इस इलाके का इतिहास रहा है क्योंकि आप इस चीज़ को रूटीन में लेते हो और 60% 65% पे लाके छोड़ देते हो। आपने 90% तक पोलिंग 90% से ऊपर पोलिंग परसेंटेज लेकर के जानी है। जो हमारा परिवार का सदस्य, जो महिला सदस्य, जो हमारा युवा भाई अगर कहीं पे भी बाहर गया हुआ है, नौकरी में है, तो अभी से संदेशा देके उनको कहना भाई कुछ हो जाए 4 तारीख को घर आ जाना। 5 को एक वोट आपका वोट देना चाहिए और 5 तारीख को आप वोट डाल करके 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप अपने इस भाई को विधानसभा में भेजेंगे और मेरे ऊपर हुड्डा साहब का आशीर्वाद और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का आशीर्वाद होगा। दब के इस इलाके का काम करेंगे, विकास करेंगे और मैं जानूँ आप जानूँ खेड़ा के सभी मेरे भाइयों, युवा साथियों, सरपंच परवान केजरीवाल जी, डॉक्टर मुकेश आ गए कि नहीं?
उनके यहाँ प्रोग्राम था, उनको रिक्वेस्ट करी थी कि यहीं आ जाओ गलती से, क्योंकि देरी से चल रहे हैं हम, तो शायद आ रहे होंगे। अभी तक तो नहीं आई थी। हंसराज जी चेयरमैन हमारे साथ चल रहे हैं, इनका आशीर्वाद है। सर यहीं होगा एक प्रोग्राम जी, वो यहीं आ जाएंगे जी, उन्होंने बोला बात कर लो। आ रहे हैं ना। तो इनका भी आशीर्वाद वहाँ बालसमंद में पूरा मिला है चंद्र प्रकाश जी को। चंद्र प्रकाश जी बहुत ही जुझारू, कर्मठ और ईमानदार अफसर रहे हैं अपने समय में, और मैं आज से नहीं 20 सालों से जानता हूँ। और मैंने जो इनको समर्थन दिया, इनसे एक ही शर्त मेरी रखी थी मैंने कि भाई मैंने तो कुलदीप को भी पीछे एमएलए बनवाया, उसके बेटे को भी यही बनवाया, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता हिसार कृष्णा मंडी में हमारे ही दफ्तर में आती रही काम के लिए। जब उनसे पूछा, मैंने पूछा, ये कई बार कहते थे कि यहाँ पे ये काम करो, सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का काम हम करते हैं, अपने पास से पैसा लगा के काम करते हैं। जब एमपी था तब तो एमपी लैड फंड से करते थे, अब अपने पैसों से करते हैं। तो पूछा तो बोला जी वो तो दिखते ही नहीं, तो कोई अमेरिका बैठा है तो कोई कहीं बैठा है, तो ये यहाँ रहेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपके काम करेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इनको आप पूरी तरह से समर्थन दीजिए, मेरी भी आपसे प्रार्थना है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और भी कोई आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, एक दो प्रश्न, कोई बात हो तो अभी जिक्र कर सकते हैं। वैसे समय नहीं है, थोड़ा लेट चल रहे हैं हम, अभी भी फिर भी कोई युवाओं का एक आध प्रश्न हो तो पूछ लो। तो वही है बाबू जी, थे विधायक बन गया होगा, रोजगार दे, वही पर्सन है सारों काम करा। मान सम्मान के हमारे बीच में पहुंचे प्रकाश जी। वैसे तो हम हमारे गाँव में हम आश्वासन देते हैं, जैसे कल हमने रैली के अंदर भी यहाँ कल भी आपने रैली में आशीर्वाद पहले दे ही दिया, 90% जो मेरी आने की जरूरत नहीं थी, उसमें 70% वोट है जी। गाँव में आश्वासन दिए है पूरा। और मैं तो एक ही बात कहूँगी, हमारे 10 साल में काम हुआ है बहुत बढ़िया। एक बैकवर्ड धर्मशाला थी पंचायत घर में, वो गायब ही निशान ही कोई पता ही कहाँ गई, वो ढूंढने लग रहे हैं। अब आपको ढूंढना पड़ा है, अब काम करा, सब कुछ करा। मैं रिटायरमेंट करना बहुत बढ़िया, चलो बहुत धन्यवाद।